हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, चैप्टर 1 चल रहा है अभी एंड चैप्टर नेम इज नोइंग अवर नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल्स। जनरल रूल्स लगाकर इसको हमें इसको एस्टिमेशन करना है। तो एस्टिमेशन किस तरीके से निकाला जाता है? एस्टिमेशन निकालने का तरीका देखिए, ये होता है कि डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल रूल तो ये है कि हम ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं या फिर उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। बट अगर हमें क्वेश्चन में ही क्लियरली दिया हो कि नियर बाय 10, ठीक है, नियर बाय 10, नियर बाय 100, नियर बाय 1000, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। बट ये जनरल रूल है, तो जनरल रूल में क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ डिजिट को देखकर ही हमें अपनी तरफ से ही अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, तो वो लगभग में हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये जनरल रूल होता क्या है, जैसे अगर मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर होता है तो उसको हम किस में राउंड ऑफ करते हैं? अगर 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे टेंस में। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर होगा तो 3 डिजिट वाले नंबर जाते हैं राउंड ऑफ में किस में जाएंगे, वो हो जाएंगे 100 में। 4 डिजिट का नंबर होगा तो उसका राउंड ऑफ होता है किस में, 1000 में। एंड 5 डिजिट का नंबर होता है तो उसको जाता है 10,000 में राउंड ऑफ होता है वो। तो इस तरीके से एज सो ऑन, ये इस तरीके से ही चलते रहते हैं। तो ये होता है एस्टिमेशन। ठीक है, वो भी जनरल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 730 प्लस 998, तो इसका एस्टिमेशन किस तरीके से निकाला जाएगा? तो इसका एस्टिमेशन निकालने का तरीका देखिए, मैंने बता दिया था आपको। अब पहले तो आप ये समझिए, देखिए जनरल रूल किस तरीके से निकाला जाएगा। मान लीजिए ये 32 है, तो 32 किसके बीच में जाएगा? ये 30 और 40 के बीच में। तो ये ज़्यादा किसके करीब है? तो ज़्यादा करीब है ये 30 के, और 40 से ये ज़्यादा इसमें गैप है, इसमें कम गैप है और इसमें ज़्यादा गैप है। तो इसका नियर बाय क्या हुआ? ये हुआ 30 का, इसका राउंड ऑफ होगा 30। ठीक है, अगर मान लीजिए 48 होता तो 48 किस में जाता? 40 में और 50 के बीच में जाता। तो ये इन दोनों, ये किसके ज़्यादा नज़दीक है? ये 50 के ज़्यादा नज़दीक है 48 या फिर 40 के? तो ये ज़्यादा नज़दीक है 50 के, तो इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा? 50 बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा एस्टिमेशन निकाला जाता है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट करिए, सोल्यूशन 1 ए का 730 प्लस 998, तो इसका हमें क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। क्या लिखिए, 730 राउंड ऑफ टू, क्या बन जाएगा? 730 किसके करीब है? 730 देखो किसके में जाएगा, या तो 700 के में या फिर 800 में। तो ये किसका एस्टिमेशन है? तो देखिए 730 है, तो ये किस में जाएगा? या तो ये 700 में जाएगा या फिर 800 में जाएगा। तो ये किसके ज़्यादा करीब है? तो ये 700 के ज़्यादा करीब है। तो इसका एस्टिमेशन क्या बना? इसका बना 700, राइट। ऐसे ही 998 राउंड ऑफ, 998 किसके ज़्यादा करीब है? 998 ज़्यादा करीब है किसके? हमारा 1000 के। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर का हमें सिर्फ 1000 बनने में, तो ये 1000 के करीब है। तो इसका एस्टिमेशन सम क्या बना? एस्टिमेट, इसमें सम निकाला था, एस्टिमेट सम क्या है इसका? 700 प्लस 1000, इट इज इक्वल टू 1700। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका बी पार्ट करते हैं, 796 माइनस 314। तो यहाँ पे लिखिए 796 राउंड ऑफ टू 796, देखिए किसके करीब है? या तो ये 700 या फिर 800 में जाएगा। तो ये 800 में कैसे जाएगा? 800 में जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ये बहुत ज़्यादा करीब है उसके। ठीक है, और ये 700, अगर हम इसको 700 में कर देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये देखिए 796 700 से 800 के बीच में आ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, जबकि इसमें बहुत कम गैप है। तो इसको किस में चेंज हो जाएगा? ये हो जाएगा 800। तो ये 796 क्या बन गया हमारा? 800। ऐसे ही 314 राउंड ऑफ टू 314 300 के ज़्यादा करीब है या फिर 400 के? तो ये 300 के ज़्यादा करीब है। तो इसका क्या बनेगा? ये
300। ठीक है, अब इसका एस्टिमेशन डिफरेंस निकाल दीजिए। एस्टिमेट डिफरेंस, एस्टिमेट डिफरेंस इज 800 माइनस 300, इट इज इक्वल टू 500। इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर सी इज 796 माइनस 12,904 में ऐड करना है 2,888 को। तो इसका एस्टिमेशन किस तरीके से निकाला जाएगा, देखिए राउंड ऑफ निकालिए पहले इसका। 12,904 राउंड ऑफ टू 12,904 किसके ज़्यादा करीब है, वही 12,000 के करीब है या फिर 13,000 के करीब है। तो ये हमारा नियर बाय क्या है, ये इसका अप्रॉक्सीमेट क्या बनेगा, इसका 13,000, क्योंकि ये उसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 13,000। ऐसे ही हम 2,888 राउंड ऑफ करेंगे जब हम, तो ये किसके करीब है, 2,000 के ज़्यादा नज़दीक है या 3,000 के, तो ये है हमारा 3,000 के ज़्यादा नज़दीक। तो ये चला जाएगा किसमें, ये बन गया 3,000। ठीक है, तो इसका एस्टिमेशन सम क्या आया, एस्टिमेट सम इज 13,000 प्लस 3,000, इट इज़ इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ गया हमारा 16,000। ठीक है, एंड क्वेश्चन डी इज 28,292 माइनस 21,496। इसका डिफरेंस निकालना है, पहले इसका एस्टिमेशन निकालिए। 28,292 राउंड ऑफ टू 28,000 किसके नज़दीक है, देखिए 28,292 किसके करीब है ज़्यादा, ये 28,000 के करीब है या फिर 29,000 के। तो ये हमारा किसके करीब है, ये बनेगा 28,000, बिकॉज ये 28,000 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 29,000 बनने में इसको और ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 21,496 का राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये 21,496 किस में राउंड ऑफ होगा, अगर यहाँ पर ये 5 होता, ठीक है 5 होता या 5 से ज़्यादा होते तो ये 21,000 का बन जाता 22,000। ठीक है, तो ये हमारा कम है, तो ये बन जाएगा हमारा, अगर यहाँ पर 5 से कम डिजिट होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, तो ये कम की तरफ चले जाएंगे। अगर ये 5 से ज़्यादा नंबर है तो ये बढ़ जाता है एक नंबर। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया 21,000 में। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अगर ये हमें इसको राउंड ऑफ करना है, ये है 35, तो ये क्या बनेगा, ये इसमें 2 डिजिट है, ये या तो 30 बनेगा या फिर 40 बनेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 40। क्यों, क्योंकि 5 से ज़्यादा नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जब भी इनके एंड में जाएंगे तो ये एक नंबर बढ़ जाएंगे। अगर ये इस तरफ के 1, 2, 3, 4 ये डिजिट होंगे तो ये नंबर एक घट जाएगा। तो यानी कि अगर 3 के साथ ये नंबर होते, 1, 2, 3, 4 होते, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता 30। बट ये इसके साथ अगर ये नंबर जुड़ गए 3 के साथ, 5, 6, 7, 8, 9 बन गए, तो ये बन गया 40। ठीक है, अब इसका हमें डिफरेंस निकालना है, एस्टिमेट डिफरेंस इज, इसका डिफरेंस कर दीजिए, 28,000 में से माइनस करिए 21,000। जब इसको माइनस करेंगे हम तो हमारा कितना बन जाएगा, ये 7,000, क्योंकि सीधा सीधा माइनस हो रहा है, सिंपल सा 28,000 में से 21 लेस हो जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7,000। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा एस्टिमेशन किस तरीके से निकाला जाता है। जनरल रूल के हिसाब से क्या करना है, अगर 2 डिजिट वाले नंबर होंगे, फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार, अगर 2 डिजिट वाले नंबर होंगे तो उसका राउंड ऑफ होगा टेंस में। 3 डिजिट वाले नंबर्स होते हैं हमारे तो वो उसका राउंड ऑफ होगा 100 में। 4 डिजिट के अगर कोई नंबर आया आपके पास, ठीक है, तो उसका आप राउंड ऑफ करोगे किस में, 1000 में। 5 डिजिट का होगा तो 10,000 में। इस तरीके से आप बढ़ाते चले जाइए। ठीक है,
आई होप ये सम्स आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और वीडियो अच्छी लगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।